हेलो बच्चों, मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपनी कार या बस में 60 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहे हैं तो ये स्पीड है या वेलोसिटी? आप कमेंट में लिख सकते हैं कि वो स्पीड है या वेलोसिटी। आइए, तो देखो, स्पीड है या वेलोसिटी, अगर आपने बताया 60 किलोमीटर पर आवर, उसके साथ अगर डायरेक्शन नहीं लगाया तो वो स्पीड होगी, और अगर आपने डायरेक्शन लगा दिया तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। मीन्स ये है कि वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन भी बताएं तब आप उसे वेलोसिटी कहेंगे, अदरवाइज वो स्पीड रहेगी। तो आज हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को अच्छे से समझते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नीड है तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो स्पीड क्या है भाई? आपने देखा कि मैंने कहा कि 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स, इसे तोड़ दीजिए आप, 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हम अगर क्या कहेंगे, 60 किलोमीटर इन 1 आवर। आप यूनिट से डेफिनेशन निकाल सकते हैं, तो इसको वर्ड्स में बता दीजिए कि डिस्टेंस मूव्ड इन 1 आवर से यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या हुई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। 1 आवर ना कहे कि यूनिट टाइम, जनरलाइज टर्म हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वहां 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, इसलिए आप यूनिट टाइम कहें आप, इट्स ओके। तो स्पीड की बात क्लियर है कि भाई डेफिनेशन क्या होगी, और इसका सिंबल लेंगे आप V, S नहीं लेंगे। अभी तक हो सकता आपने अप टू 8th S लिया हो, बट अब आप V लें, स्पीड का सिंबल V। तो डेफिनेशन हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, नाउ इसकी यूनिट क्या आएगी? पहले फॉर्मूला ले लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस है, टाइम है, यूनिट से भी पता है, या आप अब इससे यूनिट निकालेंगे तो यूनिट आ जाएगी आपकी, इसकी यूनिट SI यूनिट होगी मीटर, और इसकी सेकंड, SI यूनिट ये कहलाएगी आपकी SI। CGS सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये किलोमीटर पर आवर। ये किसी सिस्टम में नहीं है, बट बहुत ज्यादा यूज होती है, खास तौर से ऑन रोड जो व्हीकल्स चलते हैं उनके लिए। इट्स ओके। अब इसमें देखो, हमने क्लियर कहा कि डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? विदाउट डायरेक्शन कैसी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, बिकॉज जो क्वांटिटीज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट की जाती है, डायरेक्शन के साथ, वही पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। अदरवाइज ये फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। इसका सिंबल भी V। अगर आप बिल्कुल करेक्ट सिंबल चाहते हैं तो ऊपर एक एरो लगा दें, मगर जनरल यूज में हम V ही यूज करेंगे, स्पीड के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी। ठीक, एक टर्म हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस जो पूरा पाथ कवर्ड है बाय बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी में जैसे हम कहें, वेलोसिटी के साथ पहली बात तो हम स्पीड और डायरेक्शन लगाएंगे आप। बट अगर हम इसके टर्म में नहीं बता रहे, ऐसे बताना है, तो क्या बताएंगे आप? डिस्प्लेसमेंट। हमने स्पीड की डेफिनेशन बताई थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। वहां पे क्या करते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। फर्क क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, यूनिट टाइम। आप पूरा लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक, इसे दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं हम। डिस्टेंस अगर हम ले रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी आप ले सकते हैं ना। और तो क्या कह सकते हैं आप, डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप कहेंगे भाई इसमें तो डायरेक्शन नहीं लगाया हमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ऑलरेडी डायरेक्शन हिडन है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं, इसलिए इसके साथ हमें डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला बताएं अब आप। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे डिस्टेंस लिया, यहां पे आप लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यूनिट क्या हो जाएगी, सेम, यूनिट सेम रहेंगी इसमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है तो डिस्टेंसेस ही, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, या डिस्टेंस विद डायरेक्शन, ये शॉर्टेज डिस्टेंस, और ये आपकी डिस्टेंस है। तो स्पीड की और वेलोसिटी की यूनिट्स सेम रहेंगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई क्या कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक, तो मूविंग बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी या दोनों जीरो हो सकती हैं, बताएं। देखिए, अगर बॉडी मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ स्पीड है ना, तो स्पीड तो जीरो नहीं ही होगी। अब वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, अगर बॉडी यहां से चली फिर यहां पे आई और फिर वापस आ गई। अगर बॉडी यहां से चल के और फिर यहीं वापस आ जाती है, उसी पॉइंट पे, पॉइंट हम एक ही लगाएं सो दैट आपको दो पॉइंट ना लगे, उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है, तो इनिशियल पोजीशन भी वही रही, फाइनल पोजीशन भी वही रही, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। और अब आप जीरो अपॉन कुछ भी टाइम करें तो वेलोसिटी जीरो आएगी। तो याद रखिए आप, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट स्पीड जीरो नहीं हो सकती है। अब दूसरी बात आती है कि भाई क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है, अगर आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन आप नेगेटिव लेंगे। मींस ये एक आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि डिटरमिन्ड है ऑलरेडी। एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हैं वेलोसिटी की, उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव ली जाएगी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, मगर स्पीड सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। इट्स ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है आपका एक्सीलरेशन, जो आपकी पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन और से 11th में मैकेनिक्स का बेस बनता है, वो है आपका एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या है भाई, ये देखते हैं हम जरा ना। आपने यूजुअली सुना होगा कि भाई एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, एक्सीलेटर कहते हैं यूजुअली। एक्सीलेटर देने पे, कार में अगर एक्सीलेटर दे दें तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, सुना है ना आपने कि भाई एक्सीलेटर दबाओ स्पीड बढ़ जाती है। तो आप मतलब एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेट कर रहे हैं आप कार को, और दबाने से, एक्सीलरेटर को दबाने से क्या होता है, स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड के बढ़ने को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर अब देखो, स्पीड टर्म नहीं यूज करेंगे हम, वैसे यहां वेलोसिटी टर्म यूज करेंगे। तो एक्सीलरेशन सिंबल इसका ए होगा, एक्सीलरेशन। पहली बात तो एक्सीलरेशन होगा कब, अगर वेलोसिटी में चेंज है। देखो मैंने चेंज कहा है, इंक्रीज नहीं कहा, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों चलेगा।
अगर वेलोसिटी में चेंज है देयर इज एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, नॉट स्पीड, स्पीड नहीं कह रहे हम, सिर्फ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बता रहा है? एक्सीलरेशन। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन होगा। ठीक, नाउ अब वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है भाई? हमने देखा कि जो वेलोसिटी है वो है दो चीजों का सम, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब आप बताइए, अगर आप स्पीड में चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, या दोनों में चेंज करें तब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो आप वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं? आइदर बाय चेंजिंग स्पीड और चेंजिंग डायरेक्शन और चेंजिंग बोथ। ठीक है, तो समझिए कि वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा और वेलोसिटी के चेंज होने पे क्या होगा? एक्सीलरेशन। अभी हमने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन की बात नहीं की है, ठीक है। हम ये समझ गए कि एक्सीलरेशन कब होगा, ओके, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है उसके चेंज पे। अब डेफिनेशन देखिए क्या होगी इसकी। तो एक्सीलरेशन कब है, क्या है? जब वेलोसिटी में चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फिजिक्स में रेट, जैसे आम भाषा में तो भाई कपड़ा खरीद के लाते हो पर मीटर, यहाँ पर सेकंड, फिजिक्स में ज्यादातर पर सेकंड में रेट मिलता है आपको। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, आप एक्सीलरेशन को शॉर्ट में क्या ले सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये आपका डेफिनेशन। और भी हम देते हैं दूसरे वर्ड्स, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप और क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक ही बात है कि भाई एक सेकंड में, देखो एक सेकंड में पर्टिकुलर हो जाता है, यूनिट टाइम कहना चाहिए जब डिफाइन करते हैं आप, बट एक आम भाषा में एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक, तो इस डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्सीलरेशन का? ए। अब देखिए पहले से एक बात समझ लीजिए आप कि भाई बॉडी को आपने यहां से चलते हुए देखा और बी तक, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हो सकता है बॉडी इधर से चलती हुई आ रही, बट जब आपने देखा ए पे, उसकी वेलोसिटी कुछ होगी ना, और यहां तक आपने उसे ऑब्जर्व किया, तो जब शुरुआत में जहां पे उसे देखा, इनिशियली जहां पे देखा, वो कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी यू, उसे हम कहते हैं यू। यू क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? किस सिंबल से लेते हैं हम? यू से। और जब आपने अपना ऑब्जर्वेशन बंद कर दिया, जब तक आपने उस बॉडी को देखा, जिस इंस्टेंट पे लास्ट में, उसकी वो फाइनल वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं v। तो फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा? v। फाइनल, फाइनल जब आपने उसे देखना बंद किया है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी v। और कितने टाइम से यहां से यहां आई, यानी वेलोसिटी u से v कब चेंज हो गई? t टाइम में। ठीक, तो अगर इफ हम इसको एक सेंटेंस दे देते हैं, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v इन t टाइम। भाई कोई टाइम तो लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी, चाहे वो बहुत छोटा टाइम हो, बट एक टाइम लगेगा वेलोसिटी को u से v, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है फिर फाइनल बनने में। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया बताएं? चेंज इन वेलोसिटी हो गया आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ये करेंगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फिजिक्स में रेट टाइम से डिवाइड करने पे मिलता है, तो v माइनस यू अपॉन टी, ये रेट हो गया। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो आप इसे a लिख सकते हैं, तो a आपका आ गया v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला आ गया एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टी, इनिशियल माइनस फाइनल ना करें आप, फाइनल माइनस इनिशियल, वो जो भी है इट डजंट मैटर। बात क्लियर? अब देखो हमने बात की थी यहाँ पे कि भाई चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन है। अगर दो केस बनते हैं चेंज में, एक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होता है? एक्सीलरेशन मींस, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। वैसे एक्सीलरेशन एक जनरल टर्म है, हम रिटार्डेशन के लिए भी एक्सीलरेशन यूज करते हैं, बट उसे तब हम नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं स्पेसिफिक केस में। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने को हम कहेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज होने को हम कहेंगे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सीलरेशन। 4 टर्म्स यूज हो जाते हैं इसके लिए। तो बात क्लियर है? अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट भी वही होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई चेंज जो है किसी और यूनिट में होगा। तो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट आ जाएगी इसकी यूनिट अपॉन इसकी यूनिट। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड ms-1, और टाइम की है s। जब ऊपर जाएगा तो ms-2, जिसे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऐसा यूनिट क्या हुई इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना है यूनिट को। नाउ अब बात आती है कि भाई एक्सीलरेशन जब हम निकालें तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज रखेंगे। अब अगर फाइनल वेलोसिटी कम है मींस रिटार्डेशन है, तो ए आपका नेगेटिव आएगा, और ए की वैल्यू नेगेटिव आना क्या बता रहा है? रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और, एक्सीलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी किसी फोर्स की वजह से होती है ना, फोर्स कॉजेस चेंज इन एक्सीलरेशन। आप कह सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्सीलरेशन इज फोर्स, और अगर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो वो एक्सीलरेशन किसके ड्यू टू कॉज हुआ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सीलरेशन कॉज्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ये g क्या आपका? नॉट ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी एवरेज वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए 9th ऑनवर्ड्स, क्योंकि अगर ये नहीं तो आपकी मैकेनिक्स तो इंप्रूव नहीं हो सकती है, बहुत जरूरी है ये। तो होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।